परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु ने हमें क्या से क्या बना दिया, हमारे ऊपर कितना उपकार किया। सदगुरु ने हमें जीव से मनुष्य बना दिया और इस आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। इतना उपकार सदगुरु का हमारे ऊपर है। चमक चोक मणि लाए, खाल लोहा सब गाड़िया, सोगी सोनो सोज फूस नार्या पर जाड़िया। नाड़ पकड़ गए हाथ दर्द अपने मन लिया, औषध मूली बाट आण रोगी मुख दिया। कसर कोर गुरु सोच, रोग की जड़ा कड़ाई, जन सुखिया गुरुदेव वेद पर वेद चबाई। कैसे हैं सदगुरु हमारे लिए, कैसे उपकारी हैं। जिनका वीडियो चालू है वीडियो बंद कर लीजिए। नितिना जी सोनी अपना वीडियो बंद कर ले। आपका वीडियो चालू है नितिना जी सोनी, हाँ वीडियो बंद कर ले, वीडियो बंद कर ले। वीडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक कर ले तो वीडियो बंद हो जाए। चमक चोक मणि लाए, खाल लोहा सब गालिया, सोगी सोनो सोज फूस नार्या पर जालिया। नाड़ पकड़ गए हाथ दर्द अपने मन। सदगुरु ने देखो कैसा उपकार किया। ये मणि हमको राम नाम रूपी बख्शिश कर दी और हमारे चौक के भीतर रख दी। अब किसी घर के भीतर चौक में मणि लाकर रख दो, पूरा चौक पूरा घर उस मणि से प्रकाशित हो जाए। उसकी मणि की चमक कभी कम नहीं पड़ती, मणि का प्रकाश कभी कम होता नहीं। तो सदगुरु ने हमारे भीतर ऐसी राम नाम की जो मणि है वो हमारे गट के भीतर ही लाकर रख दी। अब उस मणि का प्रकाश हमारे भीतर हो रहा है और उस मणि के प्रकाश में ही हम साधना कर रहे हैं और इस मणि के प्रकाश को कोई खतरा भी नहीं। बाहर दीपक जला के प्रकाश किया होता तो हवा चलने का खतरा था, हवा से वो दीपक बुझ सकने की संभावना है। या हवा से नहीं बुझेगा तो जब तक सिंजड़ा में तेल, जब तक दीपक में तेल है तब तक ही वो दीपक जले, फिर बुझ जाए या दीपक के अंदर जब तक बाती है तब तक ही वो दीपक चले, उसके बाद बुझ जाए। लेकिन सदगुरु ने हमारे भीतर अपने स्वयं की ज्योति, स्वयं का प्रकाश, आत्मा के आनंद का अनुभव, ब्रह्म के आनंद का अनुभव, सत्य स्वरूप का अनुभव, आनंद स्वरूप का अनुभव, परमात्मा स्वरूप का अनुभव हमें करा। जो आत्मा की ज्योति है, जो आत्मा का प्रकाश है, तो नूर किसका है? परमात्मा का ही है। वो प्रकाश परमात्मा का ही है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो नूर, वो प्रकाश कभी कम होने वाला, वो प्रकाश न तो बढ़ता है और न घटता है। उस प्रकाश का कभी, उस नूर का कभी नाश नहीं होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु ने हमें ऐसे राम नाम की मणि के माध्यम से हमें हमारे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध कराया और हम बाहर के देह होने का, जीव होने का जो हमें भ्रम था वो भ्रम मिटा दिया कि मैं देह हूं या मैं एक ही देह तक सीमित हूं, तो मैं जीव बना था। अब उस सीमित से
हटाकर हमें असीमित में असीम से जोड़ दिया। ऐसे ज्ञान का प्रकाश सदगुरु ने हमारे घट के भीतर करवाया और कह रहे महाराज, खाल लोहा सब गाड़िया। दूसरा क्या उपकार किया? बकरी की खाल होती, उससे गाडोला लीवार धोकनी बना देते और उस धोकनी से वो लोहा जो है गड़ जाता। इस प्रकार से धोकनी चलाता। तो महाराज फरमाने की अपने को भी ये खाल मिली, शरीर मिला है और उसके अंदर सांस और उस सांस की धोकनी मिली। अब इस धोकनी को चलाने का भेद सदगुरु देते। तो भेद से वो धोकनी जब चलाते हो तो हमारे भीतर जो कर्मों का लोहा है, लोहे के समान कभी खत्म नहीं होने वाले कर्म है हमारे, उन सब कर्मों को भी श्वास और उश्वास की धोकनी चलाकर ब्रह्म की अग्नि उत्पन्न करके गड़ा, सारा लोहा पिघल गया, सारे कर्म हमारे खुट गए, समाप्त हो। ऐसा उपकार सदगुरु ने हमारे ऊपर किया। तो चमक चोक मणि लाए, खाल लोहा सब गाड़िया, सोगी सोनो सोच, उस नार्या पर जाने। सोने के अंदर खोट मिलाओ, अब उसको शुद्ध करना हो तो सोना शुद्ध कैसे होता है? उसको गर्म किया जाता है अग्नि में, फिर उसमें सोगी डाली जाती है। सोगी डालने से उसका जितना खोट होता है वो अलग हो जाता है और सोना अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि हमारे भीतर भी सदगुरु ने ऐसे राम नाम की सोगी डाल दी कि हमारे अंदर जितना खोट था, माया का, मोह का, भरम का, जीव होने का, देह होने का, उस सब खोट को मिटाकर शुद्ध सोलवा सोना बना दिया। खोट सब काट दी, कसर सब निकाल दी, कमी सब दूर कर दी, जितने भ्रम थे उन सब भ्रमों का विध्वंस कर दिया, नाश कर दिया और शुद्ध सोना, शुद्ध आत्म चेतन, शुद्ध परमात्मा रूप का, शुद्ध स्वरूप का, सत्य स्वरूप का, सच्चे स्वरूप का हमें भान कर, और उस खोट की वजह से ही, विकारों की वजह से, विषय की वजह से, सुख की लोलुपता से, सुख प्राप्ति की इच्छा से ही हम बार बार जन्म में और मरण में आ रहे थे और जा रहे थे। तो सदगुरु ने हमें इस माया से, इस मोह से, इस भ्रम से, इस आसक्ति से, सुख की चाहना से अलग कर, हमारी जितनी भी वासनाएं थी, इच्छाएं थी, आशाएं थी, तृष्णाएं थी, मनोरथ थे, मनोकामना थी, संकल्प थे, विकल्प थे, वो सब ब्रह्म की अग्नि में जलकर भस्म, राम नाम के सुमरण से भस्म हो, भजन सुवासना चले जाए, नहीं कोई दूजो उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं भजन के सिवाय। तो सोगी सोनो सोच, सोगी ने क्या किया? सोना खोज लिया और उसके अंदर से खोट अलग, अब सोना ही रहा, अब वो बर्तन नहीं रहा, अब वो मिट्टी रही, अब वो आभूषण नहीं रहा, अब उसका रूप नहीं रहा, वो शुद्ध सोना हो गया। अब वो लहर नहीं रही,
अब वो जल ही हो गई। लहर अपने आप को जल से अलग मानती थी कि मैं भी कोई एक लहर हूं। तो भला लहर जल से अलग कैसे हो सकती है? जल के बिना लहर का कोई अस्तित्व? हाँ, वजूद ही नहीं है। सोने के बिना आभूषण का कोई अस्तित्व? मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व? हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन घड़ा अपने आप को घड़ा मानकर घरों में था, गुमान में था कि देखो मैं तो घड़ा हूं, तुम तो सतपुरे ही हो, देखो मैं कितना बड़ा हूं। तो सदगुरु ने घड़े के अभिमान को भी उठा दिया। बोले तू घड़ा नहीं है, मिट्टी है। तू सकोरा नहीं है, मिट्टी है। तू आभूषण नहीं है, सोना है। तू लहर नहीं है, जल है। ऐसा बोध सतगुरु ने हमें कराया कि तू जीव नहीं है, तू मनुष्य नहीं है, तू उदय नहीं है, तू एक परमात्मा ही है। तू अपने परमात्मा होने का बोध कर। ये बोध सदगुरु ने कराया। शुद्ध सोना है तू, तेरे अंदर जो खोट बराबर निकाल दे बाहर, फिर क्या बचेगा लास्ट में? सोना। जितना भी अपने धारण कर रखा है, सारे वस्त्र हटा दो। स्थूल शरीर का वस्त्र हटाओ, सूक्ष्म शरीर का वस्त्र हटाओ, कारण शरीर का वस्त्र हटाओ, महाकारण शरीर का वस्त्र हटाओ। फिर उसके बाद क्या बचेगा? आत्मा शुद्ध चेतन। ये सारे आवरण को कौन हटाता? सदगुरु ही हटाते, अपने ज्ञान से हटाते, और अपने सच्चे स्वरूप का बोध सदगुरु ही कराते। तो सोगी सोनो सोच, फूस नार्या पड़। जितना फूस था, जितना कचरा था, वो सब जला दे, ब्रह्म किया। अब फूस नहीं रहा, फूस हट गया, तो फिर अंदर से कण निकल गया। छिलके छिलके, छुई छुई, कचरा कचरा सब साफ उड़ गया। अब अंदर से कण रह गया, तत्व रह गया, खास आप मुख्य चीज रह गई। उसकी पहचान, उसकी जानकारी, उसका अनुभव, उसका प्रैक्टिकल रूप में आनंद नाम के सुमरण के माध्यम से सदगुरु ने हमें बताया। और क्या किया? नाड़ पकड़ गए हाथ, दर्द अपने मन। नाड़ी वैद्य होते, वो रोगी की नाड़ी देखकर बता देते हैं कि इनके क्या रोग है। तो सदगुरु भी बड़े नाड़ी वैद्य हैं। हमारे जन्म और मरने का रोग लग रहा है, बार बार हम जन्म रहे और बार बार मर रहे। तो इस रोग की पहचान सदगुरु ने की। साइंस इतनी डेवलप हो गई, विज्ञान का इतना विकास हो गया, मेडिकल साइंस भी बहुत उन्नत हो गई पहले से, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी कितनी अच्छी हो गई। लेकिन आज दिन तक कोई ऐसा गोली इंजेक्शन बना क्या कि जिससे मरे नहीं आदमी? नहीं बना अभी तक। क्या संभावना है बनने की? बन जाए, आगे बनेगा। अमर कर दे ऐसा कोई गोली इंजेक्शन आ जाए? नहीं आएगा। नहीं चाहते हुए भी ये देह तो जाता है, नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा तो आएगा। आएगा ही। कौन चाहता है? सब जवान रहना चाहते हैं, लेकिन आ ही जाएगा। लेकिन सदगुरु ने इस आत्मा के जो बार बार जन्मने और मरने का रोग लग रहा था, उस रोग की औषधि, उस रोग की दवाई हमें बता। राम नाम की औषधि, जो अटकेरी खाए, रामचरण रुचकुच रहे, 84 कट जाए। कह रहे हैं ऐसी नाड़ पकड़कर, असाध्य रोग जो लग रहा है इसे, जिसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर, जन्मने और मरने का, उस रोग की पहचान सदगुरु ने कर ली, और उसकी दवाई भी हमें। दर्द अपने मन लिए, दर्द तो अपने को हो रहा है, लेकिन सदगुरु को अपने से ज्यादा दर्द हो रहा है।
कि जीव यहाँ पर बार बार आके जन्म रहा, मर रहा, कितना दुख पा रहा है, जम के त्रास सहन कर रहा है, कर्मों के फल भोग रहा है। तो जो अपने को दर्द हो रहा है, सदगुरु ने उस दर्द को अपने मन पर लिया कि देखो मैं तो इस दर्द से मुक्त हो गया, लेकिन आप कितना दर्द सहन कर रहे हो। इस दर्द से यदि आप भी मुक्त होना चाहते हो तो इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लो। तो सदगुरु ने उस दर्द को पहचाना, समझा और समझकर क्या किया, औषध मूली बांट आण रोगी मुख दिए। उन्होंने औषधि, दवाई, जड़ी बूटी जंगल से खोद कर लाए और उसको घिसी, बांटी, उसको एकदम प्रिपेयर की, तैयार की। जैसे जैसे तैयारी करनी है वैसे सब तैयार करके आकर रोगी के मुख में मिल गई। कितना उपकार किया। औषध क्या है, दवाई क्या है, राम नाम। और इसको इकट्ठा करके लाना और इसको प्रिपेयर करना, तैयार करना, ये क्या है, सदगुरु विधि, तरीका है, भेद। वो भेद के सहित हमें दवाई लेना सिखाया। सदगुरु ने दवाई प्रिपेयर की, तैयार की, राम नाम की। सांस और सांस का भेद बताया, प्रकार मकार का भेद बताया, रसना कागल्य का भेद बताया, और भेद के सहित इस दवाई के पच परहेज भी बताए। कह रहे दवाई लेकर पच परहेज नहीं रखते तो दवाई का असर नहीं, कई बार तो रिएक्शन भी हो जाती है। तो महाराज ने क्या पच परहेज बताया कि आपको ये दवाई सुबह और शाम लेनी है, नहीं 24 घंटे में। डॉक्टर बोलता 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, ऐसे ले लेना। लेकिन सदगुरु तो कहते हैं कि आप राम नाम की औषधि को 24 घंटे लो। ये इसका खास पच परहेज है। ये अमृत है, ये राम रसायन है, इसका लाभ उठाते रहो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण छाएगा छूट। जब तक प्राण है, जब तक श्वासें हैं, जब तक इस पिंजर में ताकत है, जब तक आपकी रचना चल रही है, तब तक ये रस पी लो, नहीं तो फिर नहीं पी पाओगे। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश। भावे तार मार मोई दीजो, शरण आपकी रहश, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो चक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी, राम तेरी दाय पड़े सो। तो इस प्रकार से सदगुरु ने हमें इस रोग की, जन्मने और मरने के रोग की मूल औषधि, खास औषधि, खास दवाई हमारे मुख में रख। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय गठ हो, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। अब कसर नहीं रही। सदगुरु की मेहर हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई, हमारे गट के भीतर उनकी अगाध सता जागृत हो गई। तो अब केवल पद आनंद पद में जाने की बुकिंग कंफर्म हो गई और हमारे को ऐसा नाम दिलाए, ऐसो नाम दिलावे को कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। ऐसे नाम के पराक्रम से हमारे जितने भी कर्म थे वो सब आज दिन तक के तो नल एंड वॉइड हो गए। अब उनका कोई असर कर्मों का हमारे ऊपर नहीं रहा। नाम के पराक्रम से सारे कर्म समाप्त हो गए, जल गए, खाक हो गए। और नाम के बिना तो ये शरीर खाक हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, फिर भी कर्म नहीं जाते। और नाम का पराक्रम ऐसा है कि शरीर के रहते हुए सारे कर्म चले जाते, ऐसा पराक्रम। तो ऐसी औषधि, ऐसी दवाई सदगुरु ने हमारे मुख पर
आकर दे दी, अमर आंख मुख में, बहुरी न भवजल आवे हंसा, जीवित मुक्त हो जाए। ऐसा पटा लिखे गुरुदेव, अमर आंख मुख, ये अमर अंक है, अमर कर देने वाला अंक। ऐसा पटा सदगुरु ने हमें बख्शिश किया कि वापस भवजल में अब आने की संभावना समाप्त हो गई, रही नहीं, बिल्कुल 1% भी संभावना नहीं है कि वापस हम इस भवसागर में गर्भवास के दुख देखने, जन्म मरण के दुख देखने आएंगे। ऐसी दवाई का ये गुण है, पराक्रम है। अमर फल का क्या गुण, अमर जड़ी का क्या पराक्रम। जो अमर फल खा ले, अमर जड़ी खा ले, वो भला कभी मर सकता है क्या। तो ये अमर फल है, अमर जड़ी है, सदगुरु ने हमें ढूंढ कर लाकर दी, खोज कर लाकर दी। बहुत खोज की है सदगुरु, और खोज करने के बाद उनको जो निचोड़ प्राप्त हुआ, सार प्राप्त हुआ है, वो सार हमें दे दिया। कह रहे चारों वेद दही सम है, रत संत सो वाणी। चारों वेदों का सार भी हमें दे दिया, दही के समान है। सदगुरु ने क्या किया, उसको दही को पिलोया, पिलोकर मक्खन निकाला, और मक्खन निकालकर उसको तपाया, तपाकर अब शुद्ध घी बना दिया। अब शुद्ध घी बनाकर हमें आरोगने के लिए दे दिए। अब और क्या चाहिए कि जिससे हमारी आत्मा पुष्ट हो जाए, बलवती हो जाए। बाहर के घी से तो शरीर पुष्ट होगा, लेकिन सदगुरु ने ज्ञान का घी हमें पिलाया, उस ज्ञान के घी से हमारी आत्मा पुष्ट होती है, हमारा आत्मा बल पुष्ट होता है, हमारे अंदर निर्भयता आती है। और कसर कोर गुरु सोच, रोग की जड़ा कड़ा। कह रहे हैं कि ये रोग की जब तक जड़ तक नहीं जाओगे, ऊपर ऊपर से इलाज करोगे तो रोग वापस उग जाए। मदद करें कि आपको इस रोग की जड़ को ही काटना है, जड़ सहित रोग को मिटाना है। इस जीव का खोज ही मिटा देना है कि वापस ये इसका ये बीज जो है उगे ही नहीं। इस बीज को कोई भून दे ब्रह्म की अग्नि में, तो भुना हुआ चना फिर उगाना चाहे कोई, उगेगा नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि इस जन्मने मरने के रोग की जड़ को ही मिटा दे। इस प्रकार से इसे ब्रह्म की अग्नि में इस जीव के बीज को भून दिया कि अब इसकी उगने की संभावना समाप्त हो गई। जड़ सहित रोग का निदान, यानी मूल ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, केवल्य ज्ञान से सदगुरु ने किया कि नहीं तो आप और नहीं आप जीव, आप ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप हो ही नहीं, लेकिन आपने अपने आप को देह माना हुआ है, जीव माना हुआ है। इस मान्यता को आप अपने भीतर से हटा लो। जब आप शुद्ध चेतन आत्मा हो जाओगे, कहने की बात नहीं, अनुभव में आना चाहिए। अनुभव में कैसे आएगा? संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम, देह होने का भ्रम, जीव होने का भ्रम कब मिटेगा? सतगुरु की कृपा से ही मिटेगा। कहने से और सुनने से मिटने वाला, सदगुरु कृपा करे और हमें प्रैक्टिकल रूप में इतना आनंद प्राप्त हो, महारस प्राप्त, महारस ज्ञान
आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय। इसको निर्भयता कब प्राप्त होगी? देह अभिमान कब जाएगा? देहाभास कब जाएगा? जब इसे नाम और निज नाम का महारस आनंद प्राप्त होने लगेगा, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं। जो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनवरत रूप से, सतत रूप से प्राप्त करती रहती, इसमें देह रहे या नहीं रहे, फिर भी आत्मा को वो आनंद प्राप्त होता। ऐसे आनंद की प्राप्ति पर ही प्रैक्टिकल रूप में वो अपने स्वरूप का बोध करता है, और स्वरूप का बोध करने के बाद उसकी निर्भयता आती है, वो भय से मुक्त हो जाता है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं शोक। इस प्रकार से हमारे सारे रोग की जड़ों को काट दिया। अब जड़ से रोग समाप्त हो जाए तो वापस उगने की, वापस जीव बनने की, वापस देह बनने की कोई संभावना ही नहीं। तो कह रहे महाराज, जन सुखिया गुरुदेव वेद पर वेदज भाई। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, ऐसे हमारे सतगुरु हैं, जो वेद के भी वेद हैं, यानी डॉक्टर के भी बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो केवल देह का इलाज कर सकता है, वैद्य भी केवल देह का इलाज कर सकता है, लेकिन हमारे सदगुरु तो आत्मा का इलाज कर दिए। जो बार बार जन्मती और मरती हुई प्रतीत हो रही थी, उसका परमानेंट इलाज कर दिया। उसे बोध देकर, ज्ञान देकर, स्वरूप का भान कराकर उसे जन्मने और मरने के भ्रम से बाहर कर दिया कि नहीं तो तुम जन्मते हो और नहीं तुम मरते हो। जन्मता कौन है? शरीर जन्मता है, और मरता भी कौन है? शरीर मरता है, तुम थोड़ी मरते। मान रखा है कि मैं मर जाता हूँ, शरीर के मरने से मान रखा मैं मर जाता हूँ। तुम शरीर हो क्या? शरीर हो तो तुम मरोगे, शरीर हो यदि तुम तो मरोगे, शरीर नहीं हो तुम तो नहीं मरोगे। 97 अर्जस पदराज बेरु प्रभाती 8। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। श्वास बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वास बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंच देखा, नैन बैन कछु नाहि। पाखा परा बिना पंच देखा, नैन बैन कछु नाहि। आठों ओर बदी सो
उड़ेगी गन गढ़माई, आठों पोर बत्तीसों घड़ियां उड़ेगी गन गढ़माई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। सोमो तो सोहन नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे। सोमो तो सोहन नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौक दिगन दिस सांधे। 5-25 किया मुख आगे, चौक दिगन दिस सांधे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता बनयन काई। कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता बनयन काई। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाई। साधन ज्ञान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाई। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतानें धन्य हो, धन्य हो। राम स्वामी राम 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 सा सब संतानें सत्संज्ञा ने राम 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 राम।